Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn how to do the integration या how to solve the questions of definite integral using indefinite integral. ठीक है, हमें definite integral के questions दिए होंगे लेकिन हम उसको indefinite तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे. हम इंडेफिनाइट से कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमें लिमिट्स दी होगी हम उन लिमिट्स को पहले कंसिडर नहीं करेंगे, पहले हम सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा एंड आफ्टर दैट वी पुट्स द लिमिट. और लिमिट जब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हम कैसे पुट करते हैं? सारे में पूरे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस पूरे इंटीग्रेशन के आंसर में लोअर लिमिट. तो ये हमारा फाइनल ऐसे आंसर आता है. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स और हमें लिमिट दे रखी है 2 and 3. तो अपर लिमिट हो गई हमारी 3 एंड लोअर लिमिट हो गई हमारी 2. तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर 4/4 कैसे किया? पावर +1 हो जाती है अपॉन डिनोमिनेटर में वही पावर आ जाती है. तो हमने वही कर दिया 3+1 अपॉन 3+1 तो हो गया एक्स की पावर 4/4 प्लस सी. ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे. तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख देते हैं. यहाँ पे हमने लिमिट पुट करी, एक्स की जगह पहले हम 3 पुट करेंगे, फिर माइनस एक्स की जगह फिर हम 2 पुट करेंगे. तो हमने वही करा है, एक्स की जगह पहले 3 पुट करा है, 3 का पावर 4/4 माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करिए यानी 2, तो 2 की पावर 4/4. तो 3 की पावर 4 क्या हो गई? 81. 2 की पावर 4 क्या हो गई? 16 अपॉन में 4 हमने लिख दिया. तो 81/4 माइनस 16/4. तो 81 माइनस 16/4 कितना हो जाएगा? 65/4. तो 65/4 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और हमें लिमिट्स दी हुई है 1 to 2. ठीक है, ये हो गई 2 हमारी अपर लिमिट और 1 हो गई हमारी लोअर लिमिट. तो पहले तो हम लिमिट हटा के नॉर्मली इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. तो हमने वही करा, लिमिट हटा दी. नॉर्मली इंटीग्रेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 होल का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा? 4 एज इट इज़ रहेगा, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स की पावर 4/4. क्यों? एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स की पावर 3+1/3+1. तो 3+1 4 हो गया अपॉन 4 हो गया. 5 एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 6 एज इट इज़ रहेगा, एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट के साथ x लग जाता है तो ये 9x हो गई. और हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और लिमिट्स लगा दी 1 to 2. तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 5/3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x. लिमिट आ जाएगी 1 to 2. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस पूरे में पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर इस पूरे माइनस करके इस पूरे में हम लोअर लिमिट डालेंगे. तो हम वही करेंगे, पहले इस पूरे में 2 डालेंगे, देन माइनस इस पूरे में 1 डालेंगे. तो जब हम इस पूरे में 2 डालेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 4 माइनस 5/3 2 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 2. हमने 2 डाल दिया. अब हम माइनस लगाएंगे और हम लोअर लिमिट डालेंगे यानी 1 डालेंगे. तो 1 की पावर 4 माइनस 5/3 1 क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर और प्लस में 9 इंटू 1. तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी? 16 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 इंटू 5 40 अपॉन 3 प्लस 4 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12 प्लस 9 2 ज़ा 18. अब और माइनस में 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, माइनस 5/3 1 की पावर क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 9. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 3 और यहाँ पे 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आएगा, माइनस 40 इंटू 1 40 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 3 करेंगे 36 होगा, प्लस 18 इंटू 3 करेंगे 54 होगा, माइनस डिनोमिनेटर में 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 3 27 हो जाएगा. तो जब हम उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करेंगे तो पहली ब्रैकेट का आंसर आएगा 98/3 और दूसरी ब्रैकेट का आंसर आएगा 34/3 और बीच में माइनस है.
तो 98 माइनस 34/3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64/3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, लिमिट है 1 to 2, उसका आंसर आ गया 64/3। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x² और हमें लिमिट दे रखी है 0 to 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इधर सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, हम इधर x² को t पुट कर देंगे कि लेट x² इक्वल्स टू t। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x dx इक्वल्स टू dt। x dx कहाँ से, x dx आ जाएगा यहाँ से dt/2। तो x dx क्या आ गया, dt/2। x dx dt/2 आ गया, तो x dx की जगह हमने dt/2 लिख लिया और x² की जगह हमने e⁻t लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमने x² को t लेट किया था, तो हमने e⁻t लिख दिया और लिमिट लगा दी 0 to 1। ठीक है, अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा e⁻t इंटू dt और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। तो e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t और हमने लिमिट लगा दी 0 to 1। अब इस पूरे में हम 1 पुट करेंगे माइनस इस पूरे में हम 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। तो 1/2 पहले तो t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या हो गई, x²। तो e⁻x² में हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस e⁻x² में हम फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो e⁻x² में जब हमने अपर लिमिट पुट करी तो हाफ एज इट इज़ रहेगा, e⁻x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस e⁻x की जगह 0 पुट करेंगे तो e⁻0 का स्क्वायर। e⁻1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e⁻1 माइनस e⁻0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e⁻0। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा हाफ e⁻1 हो गई e और e⁻0 हो गई 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया हाफ इंटू e-1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x² cos 2x dx और हमें लिमिट दे रखी है 0 to π/2। तो इसमें क्या है, दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है x² और एक फंक्शन है cos 2x और दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे। और बाय पार्ट्स में क्या होता है, हम लेट करते हैं कि हमारा पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। पहला हम उसको लेट करते हैं जिसका हम डिफ्रेंसिएशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन आके रुक जाए या जिसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट आए, तो हम उसको पहले निकालते हैं, उसको पहला लेते हैं। तो यहाँ पे x² और cos 2x में से पहले किसको लेंगे, हम पहले x² को लेंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा x² और सेकंड हो गया हमारा cos 2x। x² को कैसे लिया, x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 आएगा। तो 2 इजीली बहुत निकल रहा है एंड 2 एक कांस्टेंट भी है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट लेट कर लिया कि हमारा x² है फर्स्ट है। बाय पार्ट्स क्या कहता है, बाय पार्ट कहता है पहला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये रूल होता है बाय पार्ट का। तो अब हम इसी रूल को लगाएंगे और आगे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ये है और पहला है x² और दूसरा है cos 2x। तो फर्स्ट cos x² को हमने एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो गई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो x² cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2, तो हमने 2 डिनोमिनेटर में लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x, तो हमने 2x लिख दिया इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपॉन 2। ये x तो है नहीं तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2, तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एंगल का पार्ट है और एक ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो हमने इसको इससे कैंसिल करना है, इसको इससे नहीं करना। तो इधर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में x² sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू sin 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से बाय पार्ट लगाएंगे और ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे 1/2 x² sin 2x, ठीक है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, बाय पार्ट लगाएंगे फिर से। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, सॉरी डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट x आएगा इधर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आ गया। तो इसको हम लिख देंगे x² sin 2x/2 एज इट इज़ रहेगा ये।
अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्यों? क्योंकि माइनस के जब हम माइनस को ओपन करते हैं, जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होता है। तो जब भी माइनस आएगा हमें ब्रैकेट लगानी ही लगानी है। तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x। c आएगा, कॉस 2x आएगा, और जहाँ जहाँ c होता है वहाँ वहाँ माइनस लगाते हैं, लेकिन ये x नहीं है तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या आ गया, माइनस कॉस 2x बाय 2। ये x नहीं है तो इसका हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 प्लस हाफ कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x बाई 2। ये x नहीं है तो इसका हमने डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2। तो साइन 2x बाई 2 प्लस c। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस 2x बाई 2 प्लस माइनस माइनस 1/4, ये 1/2 2 से इंटू हो जाएगा तो 1/4 साइन 2x प्लस c। अब ये आ गया हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन का आंसर। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट लगानी है। तो हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन करके ये आंसर लिख दिया। अब हम 0 टू π/2 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे होती है वो अब हम देखते हैं। अब हम इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पूरे को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और 0 टू π/2 हमने लिमिट लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरे में अपर लिमिट डालेंगे, मतलब x की जगह π/2 डालेंगे, और माइनस पूरे में x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, यानी कि 0 डालेंगे। तो जब हम पूरे में x की जगह π/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 होल स्क्वायर साइन 2 इंटू π/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस π/2 कॉस 2 π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 2 इंटू π/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 डालेंगे। अब हम लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 का स्क्वायर साइन 0 अपॉन 2 प्लस 0 इंटू कॉस 0 अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 0। यहाँ x की जगह π/2 डाल दिया, ठीक है। फिर x की जगह हमने 0 0 0 0 0 डाल दिया, तो यही आएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन पाई अपॉन 2 प्लस π/2 कॉस पाई, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई बचा, तो कॉस पाई माइनस 1/4 साइन पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन पाई बचा। ये एक ब्रैकेट हो गई, पाई/2 को हमने जब डाला था तो माइनस आ जाएगा, 0 को किसी से भी इंटू करो तो 0 आ गया, 0 को इससे इंटू करो तो 0 आ गया, माइनस 1/4 साइन 0, ठीक है। तो माइनस 1/4 साइन 0 हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस पाई, साइन 0, साइन पाई, इन सब की। तो पाई स्क्वायर बाय 4 साइन पाई की वैल्यू होती है 0/2 प्लस हाफ π/4 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1/2 माइनस 1/4 साइन पाई की वैल्यू होती है 0। ये 0 से 0 प्लस 0 था और माइनस 1/4 साइन 0 था, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमने वो लिख दिया 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इनको सॉल्व करा 0 इंटू हुआ तो 0 आ गया, माइनस हाफ π/2 और ये 2 है तो 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो माइनस π/2 इंटू 1/2 माइनस 0, और ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा इधर ब्रैकेट वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और लिमिट दे रखी है हमें 0 to 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x³ बाय 3 प्लस 3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3x, और हम ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट्स लगा देंगे 0 to 2। अब इस पूरे में हम अपर लिमिट डालेंगे और इस पूरे में हम लोअर लिमिट डालेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 2 डाल दिया, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 3, हम एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 18, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 26/3।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।